तो चलिए हम लोगों को 9 नंबर क्वेश्चन से करना था। 9 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है। 9 नंबर में है, लिखा हुआ है कि ए का मान ज्ञात करें। ए का मान निकालें। ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ज्ञात करें, कैसे ज्ञात करेंगे जो देखिए 9 का ए में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a, ठीक है। और x माइनस 2 से विभाज्य हो जाए, इतना से विभाज्य हो जाए, ऐसे दिया हुआ है हो जाए, विभाज्य हो जाए। इसका मतलब पता है कि इससे ये वाला कट जाए, यानी एक तरह से ये है जो भाजक हम लोग का दिया हुआ है। अब जब भाजक दिया हुआ रहता है तो हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले जो भाजक दिया हुआ है उसको 0 के बराबर करेंगे, यानी x माइनस 2 के किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर। तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यही x का जो मान आया है जिसमें भाग लगाना था उसमें रख देते हैं। x के जगह कितना रखना है, 2, और 2 का स्क्वायर माइनस 3 है तो 3, x के जगह कितना रखना है, 2, प्लस में 5 है तो 5। a का मान तो निकालना है, ठीक है, a का मान निकालना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, माइनस में 3 गुना 2 6, प्लस में 5a है तो 5a, ठीक है। चलिए अब देखिए 4 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2, प्लस में 5a। अब देखिए बराबर में कुछ नहीं है तो सबके बराबर में हम लोग कितना रख सकते हैं, बराबर में सबके हम लोग 0 रख सकते हैं, ठीक है। यानी बराबर में इसके 0 हम लोग रख देते हैं, 0 रख देते हैं। अब 5a जहाँ है वहीं रह जाएगा, 2 इधर माइनस में है तो 0 के साइड जाएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब a 5 है जो a के गुना में है तो दूसरे साइड जाएगा तो वो भागा में हो जाएगा, यानी a का मान पहला में कितना आ गया, 2/5 आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग b का मान निकाल देते हैं। b में नौमा का b दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस a, और भाग किससे लगाना है, x प्लस 2 से, ठीक है, x प्लस 2 से। तो फिर से हम लोग यहाँ से x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा। अब x की जगह कितना रखना है, -2, -2 और -2 का स्क्वायर करना होगा, -3, x की जगह -2 प्लस a, ठीक है। -2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, -3 गुना -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 प्लस में a, ठीक है। 4 और 6 10 हो जाता है, प्लस में a, बराबर में हम लोग 0 रख सकते हैं, ठीक है। a जहाँ है वहीं रह जाएगा, 10 है जो a के दूसरे तरफ जाएगा, a के दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी इसमें a का मान कितना आ गया, इसमें a का मान हम लोग का -10 आया है, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो गया। चलिए अब सी में दिया हुआ है कि 3y माइनस 5 और 3y स्क्वायर माइनस ay प्लस 10 को पूर्णतः विभाजित करता है, यानी अगर भाजक है जो पहले दे दिया है, भाजक पहले दे दिया है, यानी ये वाला है जो भाजक है, इसको हम लोग 0 के बराबर रखते हैं। 3y माइनस 5 बराबर में 0, यहाँ से y का मान निकालेंगे तो कैसे होगा, 5 है जो इधर माइनस में, दूसरे साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, y जहाँ है वही रहेगा, 3y के गुना में है तो इस साइड जाएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा, भागा में, यानी y का मान कितना आ गया, 5/3। अब हम लोग जिसको भागा लगाना था उसमें y का मान रख देते हैं, उसका y का मान रख देते हैं। 3 है तो 3, y के जगह कितना रखना है, 5/3 का स्क्वायर माइनस a है तो a, y के जगह 5/3 प्लस में 10, तो 3 है तो 3, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 100, 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, बट्टा में 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, माइनस a को 5 में गुना करेंगे तो 5a बट्टा में 3, प्लस में 10 है तो 10, 3 से 9 कितना बार में कटता है, 3 बार में, यानी ये कितना आ गया, 25/3 आ गया, माइनस में ये कितना हो गया, 5a/3 हो गया, प्लस में 10, ये ए, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए सारा के एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आएगा एलसीएम, तो ये 25 का 25 लिखा जाएगा माइनस 5a का 5a लिखा जाएगा, ठीक है, 5a का 5a लिखा जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 से 3 बार में तो 10 3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। बराबर में
बराबर में अब हम लोग 0 रख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 30 और 25 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो -5 इधर बच जाएगा और 55 जो इधर प्लस में आया है, चलिए अभी भर लिख ही देते हैं, प्लस में 55, ठीक है। अब घट्टा में जो 3 है इधर गुना होकर 0 बन गया, 3 गुना 0 0, ठीक है। अब बराबर में 0 ही है। अब 55 जहाँ है 5 है जहाँ है ना वही रहेगा, ठीक है, बराबर में 55, ठीक है। अब ए है यहाँ, तो 5 को हम लोग भागा में भेज देंगे, 55/5, 5 से 55 कितना बार में कटता है, 11 बार में, साथ में माइनस है तो माइनस में, यानी -11 ए का आंसर आ जाएगा, ठीक है, -11 इसका आंसर आ जाएगा। तो 9 नंबर हो गया है पूरा कंप्लीट। 9 नंबर और भी है क्या, अब 10 नंबर में हम लोग आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 अब हम लोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। दस वाला दिख रहा होगा आप लोगों को क्वेश्चन। तो आइए 10 नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। 10 नंबर में दिया हुआ है, 10 नंबर में दिया हुआ है कि x के पावर 3 + 5 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए, क्या है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कि यह x + 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, ठीक है, विभाज्य हो जाए। करना कुछ नहीं, वही करना है हम लोग, x + 3 है ना, तो यहाँ से x का मान हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है, x + 3 है, x + 3 से x का मान निकालने के लिए 0 बराबर रखेंगे, x का मान -3 आ जाएगा, ठीक है। अब जहाँ जहाँ x आया है ना वहाँ -3 रख देते हैं, x है तो -3 रखना है, पावर में 3 + 5, ठीक है। -3 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 9 3 27, और साथ में माइनस आ जाएगा, -27 + 5। अब -27 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा, -22। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -22, ठीक है। चलिए अभी 11 नंबर, नहीं 10 का ये ए था, ये 10 का ए था। अब हम लोग करेंगे जो 10 का बी रहेगा, ठीक है। 10 का बी में दिया हुआ है कि x² + x + 1 में क्या घटाया जाए कि x - 2 बहुपद का एक गुणनफल बन जाए। वही करना है, x - 2 का बोला है, तो यहाँ x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, यानी जहाँ जहाँ x आया है वहाँ हम लोग 2 रखते जाएंगे। ये x है, x की जगह कितना रखना है, 2, 2 का स्क्वायर प्लस x है 2 + 1, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 + 2 + 1, 4 2 6 और 1 7, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बाकी आगे करेंगे अगले वीडियो में।